और महाकुंभ में इस वक्त देखिए सीधे तौर पर आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुकेश अंबानी जो हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में इस वक्त अंबानी परिवार की मौजूदगी है और यहां स्नान किया जाएगा। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आम और ख़ास सभी इस जगह पर पहुंच रहे हैं और एक और रिकॉर्ड बनता हुआ जहां पर पहले 45 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद जाहिर की गई थी। ये आंकड़ा कब का पीछे छूट चुका है और इस महाकुंभ में अब स्नान करने के लिए अंबानी परिवार की मौजूदगी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रही होगी। आस्था का ये जन सैलाब यहाँ इस महाकुंभ में जहाँ उमड़ा हुआ है वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो इंतजामों की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। और इस बीच अंबानी परिवार भी इस संगम के तट पर पहुंचा हुआ है जहां पर आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। ये तस्वीर विश्वास की तस्वीर है, ये तस्वीर आस्था की तस्वीर है, ये सनातन की ताकत की तस्वीर है और उसी विश्वास और आस्था की डुबकी में सराबोर होने के लिए अंबानी परिवार भी इस वक्त इस संगम नगरी में मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और इस बीच प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ इसी कुंभ नगरी में मौजूद हैं। परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी वो भी लगाने वाले हैं और कुछ क्षणों के बाद अरैल घाट से मोटर बोट के जरिए आप देख रहे होंगे त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हुए। त्रिवेणी संगम में गंगा पूजन के बाद कामना की जाएगी, पूजन अर्चन किया जाएगा और परमाध्यक्ष चिंतानंद मुनि के आश्रम भी पहुंचने वाले हैं। कुछ खास मेहमानों साधु संतों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। स्नान के बाद अंबानी परिवार साधु संतों से आशीर्वाद लेता हुआ, मुलाकात करता हुआ भी आपको नजर आएगा। प्रयागराज महाकुंभ की ये अद्भुत तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां इस वक्त इस महाकुंभ में अंबानी परिवार की मौजूदगी। तो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए अंबानी परिवार भी आपको देखेंगे। अरैल घाट से सीधे मोटर बोट के जरिए संगम स्थल तक पहुंचने के लिए निकल चुका है अंबानी परिवार। और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का एक जगह पर मिलन होता है, उसी संगम तट पर स्नान और फिर उसके बाद इसी पावन भूमि में, इसी प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में ऋषि मुनियों के साथ बातचीत, मुलाकात और आशीर्वाद लेते हुए आपको अंबानी परिवार नजर आएगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां अरैल घाट से सीधे संगम तट तक परिवार जो है वो पहुंचा हुआ है और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी थोड़े ही क्षणों में लगाई जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। कई गणमान्य और विशिष्ट लोगों की मौजूदगी आपने यहाँ इस तट पर देखी होगी। जहाँ करोड़ों और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है, वहाँ पर व्यवस्थाओं में किसी तरह का व्यवधान न आए, किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो, इसे भी सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज भी कई ज़रूरी निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। कल चूँकि जितने भी कल्पवासी हैं उनका कल्पवास समाप्त होगा, कल गौर शाही स्नान और उससे पहले यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान है और इसीलिए व्यवस्थाओं में और इजाफा किया गया है। ये सुनिश्चित किया जाता हुआ कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो,
परमाध्यक्ष चिदानंद महाराज जी से भी मुलाकात होगी। कुछ खास मेहमानों और साधु संतों से भी मुलाकात करने वाले हैं अंबानी परिवार। और ऐसे में इस वक्त आप अरल घाट से सीधे संगम तट पर जाते हुए अंबानी परिवार की तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे, जहां पर आस्था की डुबकी कुछ ही क्षणों में लगाई जाएगी। तो परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी, और आम और खास सभी का भेद मिट जाता है एक तट पर एक साथ विश्वास के साथ जब डुबकी लगाई जाती है। त्रिवेणी संगम में गंगा पूजन के बाद कामना करते हुए अंबानी परिवार आपको नजर आएगा। और जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि चिदानंद मुनि के आश्रम भी परिवार पहुंचने वाले हैं। उन कुछ खास मेहमानों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम पहले से तय है। साधु संतों के साथ मुलाकात भी होगी, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। और ये सीधी तस्वीर आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं, जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आस्था का सैलाब नज़र आएगा, जहां संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज़ पहुंच रहे हैं। और एक के बाद एक नए कीर्तिमान श्रद्धालुओं के पहुंचने का संख्या के तौर पर सामने आ रहा है। महाकुंभ में इस वक्त अंबानी परिवार की मौजूदगी है और सुरक्षा के ये इंतज़ाम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हालांकि हर रोज़ इन इंतज़ामों में इजाफा किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को, चाहे वो आम हो या फिर ख़ास हो, ये किसी तरीके की परेशानी सामने ना आए। और संगम के जिस तट तक पहुंचकर लोग शाही स्नान करते आपको इससे पहले दिखे होंगे। और अब कल के इंतज़ामों को सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज एक मैराथन बैठक की। इसी बैठक के दौरान कई ज़रूरी बदलाव और निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं। 20 की संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति सिर्फ कल के आयोजन को लेकर की गई है। लेकिन इस बीच अंबानी परिवार की मौजूदगी आपको प्रयागराज महाकुंभ में नजर आ रही होगी, जहां त्रिवेणी घाट पर अंबानी परिवार स्नान करता हुआ दिखेगा। और इस वक्त सीधी तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे, जहां पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है यूपी के इस प्रयागराज में। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच इस जन सैलाब को देखकर समझा जा सकता है कि लोग विश्वास के साथ यहाँ आस्था की नगरी में संगम में डुबकी लगाने के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं। तो अंबानी परिवार के कुल 11 सदस्य इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो इस संगम तट पर डुबकी लगाने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त त्रिवेणी घाट पर इस वक्त ये बोट के ज़रिए परिवार पहुंचता हुआ, जहां पर डुबकी लगाई जाएगी। और उसके बाद कई कार्यक्रम पहले से तयशुदा हैं, जहां साधु संतों से आशीर्वाद लिया जाएगा। मुलाकात कई विशिष्ट मेहमानों से भी की जाने वाली है। कुछ खास मेहमानों से मुलाकात का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। और आज शाम फिर मुंबई के लिए प्रस्थान करते हुए अंबानी परिवार आपको नजर भी आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ की ये अलौकिक तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अब तक 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और व्यवस्थाओं को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु जो हैं वो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली और अब वो अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ लाखों की संख्या एक दिन एक जगह एक घाट पर मौजूद हो, आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर इंतज़ाम अगर बेहतर ना हो तो लोगों के लिए यहाँ पहुँचकर आस्था की डुबकी लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ इंतज़ाम बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतर तरीके से किए गए हैं और इसे हर रोज़ संख्या के अनुरूप बदलाव के तौर पर देखा भी जा रहा है। आज की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रद्धालु को जिन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है घाट तक पहुंचने के लिए, उन्हें वो परेशानी ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों को ये दायित्व दिया गया है वो अधिकारी अपने दायित्व को बखूबी निभाएं,
वो खुद मौजूद रहें उस जगह पर। और ये देखिए इस वक्त पूरा अंबानी परिवार आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, जहां पर 11 सदस्य अंबानी परिवार के पहुंचे हुए हैं इस संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अंबानी परिवार के इन 11 सदस्यों की ये सीधी तस्वीरें देखिए जो इस वक्त संगम नगरी में मौजूद हैं, और बस कुछ ही क्षणों में डुबकी लगाते हुए ये पूरे अंबानी परिवार के लोग आपको नजर आएंगे। त्रिवेणी घाट पर स्नान किया जाएगा अंबानी परिवार की तरफ से, और त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद गंगा पूजन का विधान है, और वो गंगा पूजन का विधान भी संपन्न परिवार की तरफ से किया जाना है। इसे लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त सुनिश्चित कर ली गई हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तो प्रयागराज महाकुंभ, जहां कहते हैं कि विश्वास हो तो फिर आप इस संगम नगरी पहुंच जाते हैं, जहां आस्था का जन सैलाब उमड़कर स्वतः पहुंच रहा हो, वहां पर व्यवस्थाओं के बीच लोगों की ये तस्वीरें सनातन संस्कृति को एक और ऊंचाई देती है, एक आयाम तक पहुंचाती है। और बताया ये भी जा रहा है कि जब अंबानी परिवार यहाँ इस वक्त मौजूद है तो उनका एक पूरा शाम तक का कार्यक्रम, जिसमें मुलाकातों का दौर भी देखने को मिलेगा। साधु संतों के आश्रम तक पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए अंबानी परिवार जाने वाला है, और संगम में आस्था की डुबकी के बाद गंगा पूजन किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले कई विशिष्ट मेहमानों ने, गणमान्य अतिथियों ने यहाँ इस संगम के तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है, त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और यहाँ के इंतज़ामों की प्रशंसा की है। अंबानी परिवार भी आज इस मौके पर यहाँ इस वक्त मौजूद है, और ये सभी खुलकर इस बात की प्रशंसा और चर्चा करते नजर आए कि यहाँ बहुत बेहतरीन पूरा का पूरा सनातन संस्कृति की जो खूबसूरती है, जिसमें आप सब एक साथ समाहित हो जाते हैं, वो तस्वीर, अलौकिक तस्वीर इस संगम नगरी में, संगम के तट पर दिख रही है, जहाँ लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। और वो सभी जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं वो आपको दिख जाएंगे कि वो डुबकी भी लगा रहे हैं और अंबानी परिवार को देखने के लिए भी ललायत नजर आ रहे हैं। जहां ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जहां पर अध्यक्ष चिदानंद मुक्तेश्वर के आश्रम पहुंचने वाले हैं अंबानी परिवार के लोग, और वहां पर जाकर भी साधु संतों से आशीर्वाद ग्रहण किया जाएगा। ये क्षण अपने आप में अलौकिक और अद्भुत इसलिए भी हो जाता है जब आप धर्म, विश्वास और आस्था का समागम एक जगह पर देख पाते हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि इस बीच जब मुलाकात साधु संतों के साथ की जाती है तो अपने जीवन में उनके द्वारा दिए गए विचारों को समाहित करने का प्रयास किया जाता है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ अंबानी परिवार मौजूद है संगम के इसी घाट पर, जहाँ पर थोड़ी ही देर में स्नान किया जाएगा, पूजन अर्चन किया जाएगा। तो ये अद्भुत और अलौकिक तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ तक आपकी नज़र देख सकती है, जहाँ तक आप देख पाएंगे, वहाँ नाव पर सवार श्रद्धालु जो एक तट से दूसरे तट तक जाकर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं 20 घाट यहाँ इस प्रयागराज में संगम के तट के चारों तरफ बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब यहाँ पर लाखों की संख्या में हर रोज़ पहुँच रहा है, वो स्नान करने में किसी तरह की परेशानी उसके सामने ना आए। और हर घाट पर आपको ऐसी ही तस्वीरें नज़र आएंगी। स्नान करने के बाद लोग हनुमान जी के
मंदिर तक पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हुए भी दिख रहे हैं। और यही वजह है कि अगर आप घाटों पर मौजूद होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ हर एक घाट आज चारों तरफ से सिर्फ श्रद्धालुओं से भरी हुई नजर आती हैं। ये तस्वीर जहाँ पर पूरा अंबानी परिवार जो है 11 सदस्य इस अंबानी परिवार में इस वक्त पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो ये अद्भुत तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये मानकर चला जा रहा है कि जब इस वक्त अंबानी परिवार यहाँ कुछ ही क्षणों में आस्था की डुबकी लगाएगा तो उद्योगपति मुकेश अंबानी उनमें 11 परिवारों की बात सामने आ रही है। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर से मुलाकात भी मानी जा रही है कि संभवतः की जाएगी अंबानी परिवार का। आपको बताते चलें कि निरंजनी अखाड़े से गहरा नाता रहा है। महाकुंभ में मंगलवार यानी आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जो हैं अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, संगम में डुबकी लगाने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। और इसके बाद जिन कार्यक्रमों की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं उनमें निरंजनी अखाड़ा हो जाएंगे, क्योंकि जो निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी जी, उनके शिविर में भोजन सेवा कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। आपको ये भी बताते चलें कि स्वामी कैलाशानंद ने ही कहा था कि जो शिविर है उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के सहयोग से भंडारा संचालित किया जा रहा है, जहां अनवरत श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचकर भोजन ग्रहण करते हैं। और पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुकेश अंबानी का एक गहरा नाता भी है। उन्होंने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में भी कैलाशानंद गिरी महाराज जी को निमंत्रण दिया था। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। और अनंत और राधिका को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। निरंजनी अखाड़ा देश के सबसे बड़े और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। यह अखाड़ा भगवान कार्तिकेय को अपना इष्ट देव मानता है और निरंजनी अखाड़े के मठ और आश्रम कई शहरों में हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जब यहाँ इस वक्त अंबानी परिवार की मौजूदगी है तो वो यहाँ जाकर अखाड़े में खुद शिविर में पहुँचेंगे, मुलाकात होगी। तो महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार देखी जा रही है। और माघी पूर्णिमा चूँकि बहुत विशेष महत्व रखता है, इसलिए स्नान पर्व पर और ज़्यादा अपार भीड़ के जुटने की संभावना जाहिर की गई है। और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन यानी कि किसी इस पूरे मेला क्षेत्र की बात करें तो कोई भी यहाँ पर वाहन नहीं आप ला पाएंगे, इसीलिए इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। जो यातायात है उसे डायवर्जन का भी रूट तैयार किया गया है। मेला क्षेत्र में अब ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं ये इसलिए व्यवस्थाएं लागू की गई हैं ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। और हालांकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जाम न झेलना पड़े इसलिए ये व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो आकस्मिक सेवाओं के वाहनों के आने के लिए ये छूट उन्हें दी जा सकती है। अभी तक अगर संगम नगरी में स्नान की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्नान किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ डुबकी लगा चुके हैं। यूपी के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हों या फिर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम जो लोग हैं ये संगम नगरी में आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कई सिने जगत के बड़े कलाकारों ने यहाँ पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई और इस वक्त उद्योग जगत के उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ इस वक्त यहाँ संगम नगरी में मौजूद हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि मुकेश अंबानी
अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं के साथ प्रयागराज में आस्था की डुबकी बस अब से थोड़ी ही देर में लगाने वाले हैं।